जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण की जय, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की जय और राजीव दीक्षित अमर रहे। सनातन धर्म का जय हो, भारत विश्व विजय हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा उर्वार है और मैं पेशे से पत्रकार हूं। बिहार पूरे दुनिया का सिरमौर था, सिरमौर है और सिरमौर रहेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने, विशेषकर युवाओं ने, देश के विभिन्न राज्यों में सनातन धर्म और राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाणक्य विकास मोर्चा एक क्रांतिक विचार का संग्रह पूरे देश के पटल पर युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। यह ब्रजेश मिश्रा उर्वार हमेशा, मुझे याद है, मैं बचपन से लेकर आज तक मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, ना ही मेरे कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के बताए गए मार्ग पर हम युवा अपने देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित है। आज सनातन धर्म की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक पार्टी से जोड़ दिया जाता है कि ये फलाना पार्टी के ही हो सकता है, कि एजेंट हो या कार्यकर्ता हो या शुभचिंतक हो। लेकिन राष्ट्रवाद किसी भी पार्टी के बाप का बपौती नहीं है, ना ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने कोई ठेका ले रखा है, बल्कि भारत का हर वह व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति भावना रखता है, जिसमें अपना धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, व्यवहार, इन सब चीजों का पालन करता है, उन सनातन धर्म पर इन दिनों कई तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथियों, मेरे बड़े भाइयों, आप हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़िए। फेसबुक लाइव एक सशक्त माध्यम है उन लोगों के लिए जिनको बड़ा मीडिया घराना उनकी बातों को, मजबूत बातों को, दमदार इरादों को उस ढंग से नहीं रखता जिस ढंग से रखने की आवश्यकता है। और मैं तो ब्रजेश मिश्रा उर्वार केवल सच पत्रिका का संपादक हूं और कोशिश करता हूं कि जो बोलूं वो केवल सच बोलूं। ऐसा नहीं कि मैं सत्य हरिश्चंद्र हूं, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र सतयुग में ही हो सकते थे, इसके बाद कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है। सब लोग कोशिश करता है कि हम अधिक से अधिक सच बोलें, और भारत सरकार ने हमें केवल सच लिखने और केवल सच बोलने का अधिकार दिया है, यानी कि निबंधित किया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पिछले 15 वर्षों के अपने इस केवल सच पत्रिका के कार्यकाल में हम लोगों ने हमेशा राष्ट्र को प्राथमिकता दिया है, सनातन धर्म का सम्मान किया है। हम किसी और धर्म का बहुत ज्यादा प्रहार नहीं करते, हम अपने धर्म की अच्छाइयों को समाज के बीच लाना चाहते हैं। हम अगर सनातन धर्म की बात करते हैं, हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, हम भगवान परशुराम की बात करते हैं, हम अपने आचार्य अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की बात करते हैं, तो कोई पाप नहीं करते। और जिनके नजरों में यह पाप लगता है तो यह पाप हम बार बार हर बार करेंगे।
चाणक्य विकास मोर्चा एक दूरदर्शी सोच के साथ कि भारत में ये जो भारत है 1000 वर्ष से अधिक समय तक गुलाम रह चुका है और आजादी के 73 सालों में वह अपने आजादी का सही मायना और सही मुआयना करने में धर्म जाति क्षेत्र से दबा हुआ है। आप सभी जानते हैं, मैंने कल ही लिखा था और मैं जो बोलता हूं वह लिखता हूं और जो लिखता हूं वो बोलता हूं और वही करता हूं, यही मेरा प्रयास है और यही केवल सच है। हमने कल कहा था कि हम विभिन्न विषयों पर आपके बीच आएंगे, कुछ मुद्दों को लेकर। अभी जो मुद्दे देश में मजबूती के साथ उठना चाहिए उसको किसी न किसी तरीके से दबा दिया जा रहा है। हम एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर तो बड़ा सक्रिय है। हम धारा 370 की बात हो तो बहुत अपने आप को एक पक्ष हिंदू की बात करने लगता है, एक पक्ष धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगता है और कुछ तो ऐसा पक्ष है जो सिर्फ अपने धर्म की बात करने लगता है। हम राम मंदिर की बात करते हैं पर इस राम मंदिर के निर्माण के आड़ में कोई दूसरा पार्टी, दूसरा लोग, कोई नया गुण ला रहा है, इस पर चर्चा हम नहीं कर रहे। जो हम लोगों के लिए आने वाले समय में, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए प्राण घातक है। यह प्रोडक्ट मैंने रखा है आप लोगों के लिए। यह प्रोडक्ट देखकर मुंह में लालच भी आ रहा होगा, स्वाभाविक बात है, मुझे भी आ रहा है, क्योंकि ये खाने पीने का सामग्री है। पीना पानी है हमारे पास, ये पीना का है, ये खाने का सामग्री है, ये चिप्स है, ये कुरकुरे है, कई कंपनी का प्रोडक्ट हमने रखा है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन चीजों को लेकर सामने आने का, ब्रजेश मिश्रा उर्वार का क्या पक्ष हो सकता है। यह मन में सवाल उठना लाजमी है। आज हम 4 मुद्दे पर बात करेंगे। पहला मुद्दा हलाल सर्टिफिकेट पर। अब हलाल समझ के यह मत सोचिए कि मैं आज यहां किसी को हलाल करने आया, लेकिन अगर कोई हो जाए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरा मुद्दा है हमारा कि इस बिहार में, भारत के संदर्भ में तो हम आएंगे ही आएंगे, बिहार के संदर्भ में शिक्षकों की जो बदहाली है, शिक्षकों को जो बंधुआ मजदूर बना के रखा है नीतीश कुमार की सरकार ने, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारा एक मुद्दा है जो कोरोना वायरस में मजदूर और मजबूर लोग किस स्थिति में हैं और उसके लिए सरकार कितना कृत संकल्पित है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और सबसे अंत में बहुत कम समय लेते हुए एमपी साहब, एमएलए साहब का वेतन वृद्धि पर भी हम चर्चा करेंगे और सरकारी कर्मचारियों को किस तरीके से उनका डीए कटौती करना और एमपी साहब और एमएलए साहब का वेतन में वृद्धि करने की रणनीति पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बड़ा आनंद मिला जब वर्षों बाद रामलला चांदी के सिंहासन पर बैठे। बहुत खुशी मिली, मुझे ही नहीं पूरे विश्व को मिल रहा होगा जो सनातन धर्म को मानते होंगे और जो इस धर्म को नहीं मानने वाले जो लोग हैं, उनको जानने वाले लोग भी निश्चित तौर पे भगवान श्री राम के साथ जुड़े हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा अब तो चहुओर हो रही है और राधे राधे हर घर में लोग कहने लगे। अब तो हम ब्राह्मण भाई, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, वो भगवान परशुराम, जय परशुराम कहते हैं। जो आचार्य चाणक्य को मानते हैं वो आचार्य चाणक्य को भी जय चाणक्य कहते हैं। बहुत से भाई जो पूरे भारत के पटल पे काम करने वाले लोग हैं, जय परशुराम जय चाणक्य कहते हैं। कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई जय भीम भी कहता है। सबका अपना अपना परिभाषा है, सब अपनी अपनी बात करते हैं। हलाल यानी कि हलाल सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं।
हमने कई जगहों पे अध्ययन किया और मैं साधुवाद देना चाहता हूं सनातन प्रभात पत्रिका को, जिसने मजबूती से हलाल सर्टिफिकेट के एक एक बारीकियों को आपके समक्ष रखा है। हलाल जो सर्टिफिकेट है, हलाल जो है, हलाल इस्लामिक नियमों कायदों से चलने वाला एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम लोग हलाल सर्टिफिकेट कह रहे हैं। कह नहीं रहे बल्कि कई संगठन इसका सर्टिफिकेट दे रही है। भारत में भी 4-5 ऐसे संगठन हैं, जैसे हम लोग क्या ISI मार्का मिलता है, ठीक उसी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट इस्लामिक स्टेट को मजबूत करने का एक मजबूत प्रयास है। और यह वह प्रयास है जिसको अगर मजबूती से नहीं समझा गया तो भारत के 56 इंच वाले इस देश के चौकीदार भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्त है, उम्मीद भी कि आप इस दिशा में जरूर मजबूत पहल करें। भले ही हलाल सर्टिफिकेट खाने पीने से लेकर अब तो दुनिया के सभी प्रोडक्टों पर अपना हुकूमत जमाना चाहता है, क्योंकि यह विश्व एक बड़ा बाजार के रूप में काम कर रहा है और वैसे में हलाल सर्टिफिकेट को लेना अनिवार्य बना दिया गया है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। अब हलाल जैसे हम लोग बोलते हैं तो लोगों के बीच ये चर्चा होती है, ये मांसाहारी चीज का वातावरण की बात। खैर, पहले हम आपको अपनी चीजों को दिखाना चाहते हैं जो काफी प्रचलित है। ये हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नौजवान हो, सब कोई खाता है ये सब प्रोडक्ट जो है। ये जो मार्का है, ये ग्रीन मार्का, यह इस बात को प्रमाणित करता है, चाहे आप लेज खाएं, कुरकुरे खाएं, कई प्रोडक्ट है, आप गुड्डे बिस्कुट खाएं, इन सभी चीजों पर आपको ये ग्रीन मार्का मिलेगा। हर प्रोडक्ट पे मिलेगा, हर प्रोडक्ट पे आपको ग्रीन मार्का मिलेगा, चाहे वो पॉन्ड्स हो, क्रीम हो, तेल हो, हेयर ऑयल हो, फेस वॉश हो, टॉफी हो, चिप्स हो या कोई भी खाद्य पदार्थ हो, इन सभी चीजों पर आपको ये ग्रीन मार्का आपको मिलेगा। ये ग्रीन मार्का आपको मिलेगा। इससे आप संतुष्ट हो जाते हैं कि इसमें मांसाहार नहीं है। यह प्रामाणिकता होती है, एक सर्टिफिकेट है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे, गौर करेंगे कि भारत में FSSAI संगठनात्मक दृष्टिकोण से इसको मान्यता देता है। हम बात कर रहे हैं और हम जो पत्रिका निकालते हैं केवल सच, हम निश्चित तौर पे आपसे विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप सोचिएगा, गौर करिएगा कि ये ब्रजेश मिश्रा पत्रकारिता करते करते यह राजनीतिक दृष्टिकोण से आज बात करने लगा। हलाल क्या है? मन में सवाल आपको उठेगा कि हलाल क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि सनातन प्रभात पत्रिका ने बहुत बेबाकी से, बहुत मजबूती से अपनी बातों को अपने लोगों के बीच, अपने सनातन धर्म के लोगों के बीच रखा है। मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि हलाल क्या है। अरबी शब्द हलाल का अर्थ है इस्लाम के अनुसार वैध और स्वीकार्य, और हराम उसको कहते हैं जो इस्लाम में अवैध माना जाता है। लोग जानते हैं कि जो जनमानस में जो साधारण लोग हैं
जो बहुत सारी चीजों को बहुत दूर तक नहीं सोचते, वो हलाल का मतलब यही समझते हैं कि कोई भी पशु को जो मांसाहार के रूप में काम करता है, खाने पीने से का उसका खाने का सामग्री बनाने का या कोई भी चीज को, उसको हलाल के दृष्टिकोण से सोचते हैं। पर आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हलाल सर्टिफिकेट भारत को इस्लामीकरण की ओर ले जाने वाला आर्थिक जिहाद है। आपने लव जिहाद का नाम सुना हो, बड़ी चर्चा होती है, फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक। लव जिहाद पर शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन लव जिहाद पर चर्चा न करें। पर किसी आड़ में हमारे देश में, बाकी जगह की मैं बात विशेष अभी नहीं करूंगा, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र को मजबूती के साथ बिल्कुल सनातन धर्म के दृष्टिकोण से अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के दिशा में कार्य करना है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर सिर्फ भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। यह जो हलाल सर्टिफिकेट है या इस्लामीकरण की ओर ले जाने वाला आर्थिक जिहाद है, और इसको समझना होगा आपको। बहुत से हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं। मैं मुस्लिम और हिंदू की चर्चा नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक गंदी सोच और गंदी दृष्टिकोण का। अगर आपके अरबी शब्द में हलाल का मतलब वैध होता है, तो हमारे सनातन धर्म में, जैसे इस्लाम के लोग जो मानने वाले लोग हैं, वो अपने यहां सूअर को पूजते, और सनातन धर्म वाले गांव को पूजते हैं, गौ माता को पूजते हैं। लेकिन हलाल सर्टिफिकेट देते समय में गौमूत्र और ऊंट का मूत्र को स्वीकार नहीं किया जाता और उसको हलाल सर्टिफिकेट से दूर रखा जाता है। शायद यही कारण था और यही वजह था जिसके कारण से रामदेव बाबा का, पतंजलि का जो प्रोडक्ट है, कई चीजों के मामले में विवाद को लेकर आए। और अब यह बात, यह मत सोचिए कि आपने मांस खरीदते समय हलाल और झटका शब्दों के बारे में सुनकर जो मन में धारणा बनाई होगी, अब इससे ऊपर उठकर बात करिए। हमारे सनातन धर्म के लोग, सनातन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में तो आप लोग अपने आप को जाति में ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हम सनातन ही हैं, सनातन के लोग हैं, और सनातन को ही आप हिंदू कह ले। और उसमें जो हमारे जो जातों का वर्गीकरण है, बहुत सारे जातियों का, 5000 से ऊपर जाति है हमारी इस भारत में, लेकिन हम सनातन धर्म के लोग हैं। आप सनातन कोई कहता है, कोई हिंदू कहता है, लेकिन राष्ट्र के संबंध में आपको समझना होगा। किसी भारत का आदमी किसी धर्म का हो, अगर दूसरे देशों में जाता है तो वहां पे राष्ट्रीयता में भारतीय लिखा जाता है, सनातन और मुसलमान नहीं लिखा जाता। लेकिन हम जब भारत के अंदर रहते हैं तो राजनीतिक ड्रामा, अपने वजूद को कायम करने के लिए गंदी गंदी बातों का चयन या कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। बल्कि आज तो हालात इतने खराब है कि राम मंदिर के निर्माण पर राजनीति करने वाले लोग, जो मंदिर की बुनियाद को ध्वस्त करने की सोचने वाले लोग, कोरोना जैसे वायरस के समय में इसी मंदिर के सोने और चांदी और आभूषणों पर इनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। इनके मंदिरों में जो राजस्व है उस पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। राम अच्छे नहीं लगते, लेकिन राम के नाम पर जो दान मिला है वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके प्राप्त करने के लिए जो नए नए तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, आप भारत की जनता इस बात को मजबूती से समझने लगी। और ये बात ब्राह्मण बेबाकी से बोलेगा, कोई भी ब्राह्मण हो, किसी क्षेत्र का ब्राह्मण हो, किसी भी संगठन का ब्राह्मण हो, वह भारत के एकता और अखंडता के लिए निश्चित तौर पर संकल्पित होकर बात करता है। अगर आपको लगता है कि हम ब्राह्मण बात करते हैं, तो हाँ, हम हैं खाकीवादी ब्राह्मण। हम इस राष्ट्र के लिए अपना कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और किया है हम लोगों ने। इतिहास उठाकर पढ़ लीजिएगा कि ब्राह्मणों का क्या योगदान है आजाद भारत में और गुलाम भारत में भी।
और सनातन में भी हम आज के यहाँ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि विदेशी लोग हैं, यहाँ से आया वहां से आया। अरे पूरा भारत, बहुत सारा जो आज दूसरा देश बन गया है वो भारत का ही हिस्सा था। उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अपनी कुर्सी को कुर्सी मिल जाए, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, मुखिया का, सरपंच का, इधर का उधर का, आप भारत के क्षेत्र पर आप गंदी राजनीति बंद कर दीजिए। और अगर आप गंदी राजनीति करते हैं तो कॉल करके देख लीजिएगा, आप जीतते वाले नहीं। और कोई आदमी एमपी एमएलए हो वही सिर्फ राजनीति है, ऐसा नहीं है। हम हलाल सर्टिफिकेट की जो गंदी राजनीति है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप होटल में जाते हैं, सब जगह हलाल सर्टिफिकेट देना होगा। आप मैकडोनाल्ड में बैठते हैं, अपने आप को बहुत आधुनिक मानते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं। हम किसी खाने के वस्तु पर प्रहार नहीं करना चाहते, लेकिन उस पर जो सर्टिफिकेट है हलाल सर्टिफिकेट का, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप अगर ईमानदारी से अध्ययन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कहां हैं। आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनती जा रही है कि अगर भारत के वित्त मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति जी पर मैं ज्यादा इस मुद्दे पर नहीं घेरना चाहता, लेकिन भारत के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और भारत के सबसे मजबूत चौकीदार से हम यह सवाल जरूर करना चाहते हैं कि अगर हलाल सर्टिफिकेट की गंदी राजनीति को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में, बहुत ज्यादा समय नहीं है, ये आपके 2024 के पहले ही ये दिखने लगेगा। और आज भी दिख रहा है। वर्ष 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर थी। आप गौर करके देखिएगा, ये मैं हलाल की बात कर रहा हूं। और हलाल अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र, ज्यादा दिन नहीं है, आपके भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी और आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए गंभीरता से समझने की जरूरत है। इस आर्थिक जिहाद को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप कहां जाने वाले हैं। और यहां पे सीएए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, तो हिंदू भी, धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, सब लोग यहां आएंगे और बड़ी बड़ी बात करेंगे। अरे पहले राष्ट्र है। आप यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कबीर हो, और अब तो नया एक दौर धर्म बनने जा रहा है साईं बाबा का। लेकिन पहले आप भारतीय है, भारत के हैं आप। यह बात आपके मन में निश्चित तौर पे, शरीर के एक एक कतरे में यह बात संज्ञान में हो जाना चाहिए कि आप पहले भारतीय है, बाद में कुछ है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ध्यान रखिए, आने वाले समय में जो सनातन धर्म के युवा हैं, यह सब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे बनने से पीछे नहीं हटेगा। जितना चाहे वध करो। अरे ये वही आर्थिक जिहाद फैलाने वाले लोग हैं जो हमारे बड़े भाई कमलेश तिवारी के उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई थी। और कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले लोगों का जो आरोपी लोग हैं उसका भी केस लड़ा जाता है। और ये वही लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर धन को इकट्ठा कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं। और इसको समझने की आवश्यकता है। हम बहुत जल्द पत्रिका के माध्यम से हलाल सर्टिफिकेट के पूरी बुनियाद को बहुत बारीकी ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत भी करेंगे। क्यों, कैसे, किस लिए। ये जो चल रहा खेल, आप जोमेटो का नाम सुने होंगे, घर भी पहुंचा देता है,
और जोमेटो का सेकुलरवाद उस समय खुलकर सामने आ गया था। जब जबलपुर के एक ब्राह्मण ने श्रावण मास में कुछ खाद आपूर्ति करने के लिए बात कही थी। लेकिन श्रावण मास में कोई धर्म भ्रष्ट ना हो, यह कहते हुए शुक्ला जी के ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया, जोमेटो ने कर दिया था। लेकिन जोमेटो के पास जब वाजिद नाम का एक व्यक्ति कुछ पदार्थ का ऑर्डर करता है तो उसको भेजा जाता है। जो मांसाहारी भोजन का मांग किया था, और इस बात को प्रमाणित करता है कि जोमेटो की ये हलाल सर्टिफिकेट से सर्टिफाई है, यानी कि ये वैध है, इससे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन जोमेटो ने वाजिद साहब का पैसा तो लौटा दिया, यह कहते हुए कि हम ये प्रोडक्ट नहीं भेज सकते, आपके ऑर्डर को निरस्त करते हैं। लेकिन शुक्ला जी शायद इसी के लिए मुकदमा तक गए। हलाल सर्टिफिकेट को बहुत नजदीक से समझने की आवश्यकता है। सब लोग गूगल पर जाइए और गूगल पे जाकर निश्चित तौर पर इसके विषयों को पढ़िए, नहीं तो आने वाले दिनों में आप अपने घर में बच्चे का जन्मदिन मनाएं, अपने घर में शादी विवाह का कार्यक्रम करें, अपने यहाँ जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ कोई मरने वाले व्यक्ति के बाद श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, उस पर जो खाने का जो सामग्री बनता है या जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी हलाल सर्टिफिकेट से सर्टिफाई हो और आप बच नहीं सकते। इस देश की बड़ी बड़ी कंपनी, इस देश की बड़ी से बड़ी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो शायद आप विश्व के बाजार में पिछड़ जाएंगे, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। लेकिन जरा बहुत सोचिए कि सनातन धर्म आपके लिए गौमूत्र का क्या महत्व रखता है, आपके यहाँ गौ माता का क्या वजूद रहता है। हम जिसको माँ की संज्ञा देते हैं उसके साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज पतंजलि के प्रोडक्ट को कतर में जिहाद सर्टिफिकेट, जो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है, और ये लव जिहाद से ज्यादा खतरनाक है भैया। ये आर्थिक जिहाद है और इस्लामीकरण की ओर ले जा रहा है। जब एक बाबर आया था हमारे देश में इस देश को लूटने के लिए, तब हमारी हालत क्या रही है 500 से 600 वर्षों में, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता, सब कुछ नष्ट कर दिया था इन लोगों ने। ये तो गौरवशाली अतीत है हमारा, कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आचार्य चाणक्य जैसे लोगों के और एक से एक महामुनि ऋषि तपस्वी के कारण हमारे सनातन धर्म को ये कुचलने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन यह इस्लामीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम, जो आर्थिक जिहाद के रूप में पूरे भारत में एक नई क्रांति पैदा कर रही है, इससे बचने की आवश्यकता है। नहीं तो चिल्लाते रहिएगा हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, हम कायस्थ हैं, हम जादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम कोयरी हैं, हम फलना है, हम ठेकना है, हम ये करते रह जाइएगा। अब कोई भीम आर्मी और कोई नीम आर्मी इस आर्थिक जिहाद से मुक्ति की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो समझ भी नहीं, उसको तो
बस एक ही उद्देश्य है, भीम आर्मी वालों का बस एक ही उद्देश्य है, सवर्णों को किसी तरीके से सत्ता से बाहर कर दो, इनको आरक्षण के नीति से, सरकारी सेवा से बाहर कर दो। समझ में नहीं आएगा कि हम लोग कर क्या रहे। और हलाल सर्टिफिकेट वाले अंदर ही अंदर नीम वाले को अचानक से भीम वालों से प्रेम कैसे उमड़ गया भाई? क्या नीम वालों ने भीम वाले का वध नहीं किया था मुगल के काल में, पुर्तगाल, डच और अंग्रेज के काल में? आज अचानक से भीम और नीम दोनों कैसे एक हो सकता है? नीम बड़ा कड़ा चीज होता है। और आप देखिएगा धीरे धीरे करके शरिया कानून के नियमों के आधार पर यह तय होता है, और इस्लामिक शरिया कानून तय करता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक और कौन सा नहीं। अरे हमको चिप्स खाना है, हमको बिस्किट खाना है, हमको कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, हमको कोई पेय पदार्थ लेना है, यह हमको सिखाएगा हलाल सर्टिफिकेट। ये आप सोचिएगा, आप अगर रास्ता पी रहे हैं, कोई भी अगर दूसरे कंट्री से जो आपके यहाँ आ रहा है, काजू खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट ड्राई फ्रूट हम लोग लाते हैं, दूसरे कंट्री से आता है, खासकर इस्लामिक कंट्री से ही ज्यादातर वो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो सब के सब हलाल सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड है। वो अपने खाने पीने के वो चीजों को धर्म से जोड़कर देखता है। और हम तो हिंदू कहने से डर रहे हैं, हमको सनातन धर्म पर बात करने में शर्म आती है। हम भगवान श्री कृष्ण और राम को गाली देते हैं, हम वसुदेव और चाणक्य की नीति को बेतुका बयान की तरह काट देते हैं। और यह तो और तब खराब लगता है जब अपने पढ़े लिखे समाज के लोग भी उनके बताई गई बातों में गुमराह होकर काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने का, ये जो चेहरा चमक रहा है, इसके सौंदर्य के लिए इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट भी को भी हलाल सर्टिफिकेट मिल रहा है और लेना मजबूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए और उसके पूजन सामग्री को भी हलाल सर्टिफिकेट से ही लेना पड़े, तो ये भैया सनातन धर्म पर बहुत बड़ा प्रहार है और इसको समझने की आवश्यकता है। मैं विश्व हिंदू परिषद का सदस्य नहीं, ना ही मैं किसी धार्मिक संगठन का कोई भी पदाधिकारी हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के तमाम लोगों को जागरूक करूं जो सनातनी है, जो सनातन धर्म के आस्था रखते हैं। हलाल सर्टिफिकेट से बचिए, और नहीं बचते हैं तो आप ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि मोदी जैसा मजबूत इरादे वाला व्यक्ति शायद फिर मिले या न मिले, हलाल सर्टिफिकेट को हर एक प्रोडक्ट पे आपको मोहर लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, आप उससे बच नहीं सकते। अब यह मत सोचिएगा कि हम राज्यसभा में जाने के लिए, बिहार विधान परिषद में एमएलसी बनने के लिए ये प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि किस्मत में जिसको जहां जाना है प्रभु उनको भेज ही देते हैं, और उसके लिए किसी को पैरवी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमको काम है, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत के लोगों को जागरूक करें, अपने भारतीय लोगों को ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, आर्थिक जिहाद करने वाले लोगों से बचाएं। क्योंकि जो हमारे यहाँ इस देश में, जो देश हमारे भाइयों को बॉर्डर पर रोज गोली मारकर शहीद कर देता है, ये दोगले चरित्र वाले जो भारत में बैठे कुछ चंद गद्दार हैं, वो पाकिस्तान का झंडा दिखाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। वैसे दोगले लोग हलाल सर्टिफिकेट को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम सनातनी लोगों को, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनको इस विषय में मजबूती से बात को रखना पड़ेगा।
और बचना पड़ेगा। अगर नहीं बचते हैं तो आप समझ लीजिए भैया, आप लिपस्टिक लगाइए, फेस मास्क लगाइए, क्रीम लगाइए, सब में आपको हलाल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आने वाले दिनों में रियल एस्टेट में भी, रेस्टोरेंट में तो लागू हो चुका है। धीरे धीरे भारत के हर चीज में, लेमन जूस से लेकर खाने पीने का हर सामान हलाल सर्टिफिकेट से सर्टिफाई होगा, तब जाकर इस्लाम को मानने वाले लोग उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप तो गंगा जल को ही अपवित्र मानते हैं। आप अपने ही नदियों को कोसते हैं, उसको गंदा करते हैं और उस पर ही राजनीति करते हैं। पूरे विश्व में भारत एक लौता ऐसा देश है जहां सनातन धर्म को लोग मजबूती से आज भी जीवंत रखने में कामयाब है। लेकिन जिस तेजी से यह हलाल सर्टिफिकेट का इस्लामिक जिहाद फैल रहा है, नहीं बच पाएंगे हम लोग। और इस बार गुलाम होंगे, बड़ी मुश्किल होगी आपको, क्योंकि हम आरक्षण में समान, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित में फंसे हुए हैं। कई बातें आती हैं, इसलिए हलाल सर्टिफिकेट का बहिष्कार हो। और अगर हलाल सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा मान्यता नहीं मिलता है तो ऐसे सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1919 में उलेमा-ए-हिंद एक प्रमुख संगठन था। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ब्रिटिश राजसत्ता का विरोध करने के लिए इसको बनाया गया था। यह संगठन कांग्रेस के साथ कार्यरत था। लेकिन जब देश का बंटवारा हो रहा था 1947 में, उस समय जमीयत उलेमा-ए-हिंद दो भागों में बट गया और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम बन गया एक। और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम संगठन पाकिस्तान के पक्ष में गोलबंद होकर उसकी बात को रखने लगा। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह 7/11 का मुंबई रेल बम विस्फोट हो, 2006 का मालेगांव बम विस्फोट हो, 26/11 का मुंबई में आक्रमण हो, मुंबई के जवेरी बाजार में बम विस्फोट की श्रृंखला हो, दिल्ली के जामा मस्जिद विस्फोट का मामला हो, या फिर अहमदाबाद के कर्णावती बम विस्फोट का। इन आतंकी घटनाओं के आरोपी मुसलमानों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का काम जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम करती है। और अभी जो कुछ बस पहले हमारे भाई कमलेश तिवारी की जो उत्तर प्रदेश में हत्या हो गई, उन आरोपितों को बचाने के लिए आरोपितों के पक्ष में केस लड़ने का काम यह कर रहा है। या उन तमाम 700 लोगों का, उन आतंकी विचारधारा के लोगों का जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनको मदद कर रहा है। जरा सोचिए कि हलाल सर्टिफिकेट के बारे में आपको बहुत सारी चीज की जानकारी नहीं है और अंदर अंदर इस स्तर पे काम हो रहा है। जब इसका व्यापक रूप आपके समझ आएगा तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। इसलिए भाइयों, हलाल सर्टिफिकेट के गंभीरता को समझना तो पड़ेगा, और नहीं तो आप जय श्री राम का नारा लगाते रहिए, भगवान श्री कृष्ण को पुकारते रहिए, जय परशुराम जय जनक का जय घोष करते रहिए। पता चलेगा कि भारत में इस्लामिक स्टेट का पुनः एक बार कब्जा हो गया और आर्थिक रूप से आप गुलाम हो गए। जब पहले
जो हिंदू धर्म मानने वाले जो लोग थे वो इस्लाम धर्म नहीं मानने के दिशा में जब बढ़ने लगे तो उन पर जिजिया का टैक्स लगाया जाता था, जिसको बहुत लोग जाजिया कर कहते हैं। जिजिया टैक्स लगता था। बच के रहिएगा भैया, नहीं तो हलाल टैक्स भी लगेगा। इसलिए आपको इन मुद्दों को समझना होगा। हलाल सर्टिफिकेट पर गंभीरता से बात होनी चाहिए और देश के तमाम मीडिया घराने को, इस देश के तमाम नागरिक को, हर एक व्यक्ति को जागरूक करने का संकल्प लेना चाहिए कि हम जितनी हो सकते हैं, हमारे स्तर से जितना हो सकता है अपने लोगों को जागरूक करें। मुझे मालूम है कि आज के वीडियो के बाद, आज के फेसबुक में मुझे बहुत गाली दी जाएगी, बहुत तरह का बात कहा जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने की तिथि और मरने का कारण तय है। अब जब भगवान जिसको रखे उसको कोई चाख नहीं सकता। इसलिए साथियों, हलाल सर्टिफिकेट की गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा और यही काम जनक विकास मोर्चा करना चाहती है। देश के तमाम बताना चाहती है कि हम कैसे काम करें और इन गंदी मानसिकता वाले लोगों को आर्थिक जिहाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमें एकजुटता का अपना परिचय देना पड़ेगा। चूंकि समय है और मुझे 4 विषय मैंने लिया था। हलाल के बाद हम आते हैं शिक्षकों की बदहाली पर। शिक्षा बगैर गुरु का संभव नहीं। जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रथम गुरु उस घर की मां होती है, और जब बच्चा बढ़ने लगता है और बढ़ के जब स्कूल में जाने लगता है स्कूल में जब बढ़ के जाने लगता है तो शिक्षक क्या आवश्यकता होती है? शिक्षा और शिक्षक के बीच एक मजबूत स्तंभ है। और बिहार में शिक्षा, चाहे वो चरवाहा विद्यालय का मामला हो या फिर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की, बगैर शिक्षक का शिक्षा संभव नहीं। और आज शिक्षकों का जिस तरीके का इस्तेमाल बिहार सरकार करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बंधुआ मजदूर से अधिक कुछ नहीं है। कोई भी काम बिहार का, भले ही नीतीश कुमार अपना मोस्ट टाइट करके बोल रहे हैं, कोई भी राजनेता रहा हो इस बिहार का, अगर शिक्षक नहीं होते बिहार में एक काम नहीं हो सकता, एक भी काम संभव नहीं हो सकता। आप वो सवाल भी पूछना चाहिएगा तो पूछ सकते हैं, हम जवाब भी देंगे आपको। पोलियो का ड्रॉप पिलाने का 2 बूंद जिंदगी के मास्टर साहब ही करेंगे। शिक्षक से बेहतर शिक्षा की उम्मीद तो सरकार करती है और आम जनता भी, क्योंकि बच्चे उसके स्कूल में पढ़ते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वह बेहतर शिक्षा की बात कहेगा, लेकिन शिक्षक को समय नहीं दिया जाएगा, शिक्षक को दूसरे काम में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। वह शिक्षक ज्ञान देने के लिए बना था, पोलियो का ड्रॉप पिलाने के लिए नहीं बना था कि वह हर घर जाके बच्चों को 2 बूंद जिंदगी को दे रहा है। और सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि बगैर शिक्षक के सहयोग के उस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का 1% भी लाभ नहीं मिल सकता है अगर शिक्षक उसमें इन्वॉल्व न हो। लेकिन शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है? आज स्कूल में स्कूल चलो अभियान का मामला हो, ड्रेस वितरण का, आजकल तो पोशाक योजना चल रहा है, तो पोशाक वितरण का मामला हो, साइकिल वितरण का मामला हो, मिड डे मील बनवाना, निर्माण कार्य करवाना, पीटीए की बैठक कराना,
एमडीए की बैठक कराना, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक करना, रसोईया का चयन करना, शिक्षा समिति के खाते का प्रबंधन करना, एसएससी के खाते का प्रबंधन, मिड डे मील के खाते का प्रबंधन, दूध एवं फल का वितरण करना, शिक्षा निधि के खाते का प्रबंधन करना, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करना, पोलियो का कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, बीएलओ की ड्यूटी में भाग लेना, यहां तक कि जो नेता कई नियम कानून बनाते हैं उस समय चुनाव में भी ड्यूटी करना, जनगणना करना, संकुल के साप्ताहिक और मासिक मीटिंग में भाग लेना, विद्यालय अभिलेख तैयार करना, विद्यालय की रंगाई पुताई करवाना, रैपिड सर्वे कराना, बच्चों को घरों से बुलाना, टीएलएम की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण भी कराना, जल जीवन हरियाली भी लाना, जरूरत पड़े तो मानव श्रृंखला में सड़क पे नजर भी आना, जिला स्तरीय उपकरणों के आदेशों का पालन करना, यह शिक्षण कार्य करना। सारा विभाग को बंद कर दीजिए नीतीश जी। जब सब यही लोग करेगा, जब शिक्षक क्लासे कबूतर पढ़ाने के बजाय क्लास कर्मचारियों का काम करेगा तो कहेगा शिक्षक की बहाली करते, बंद करिए। और अगर बेहतर शिक्षा बिहार में आप चाहते हैं, लालू के चारा विद्यालय पर, चरवाहा विद्यालय पर तो बड़ी बड़ी बात करते हैं आप, लेकिन आपकी शिक्षा नीति क्या है? आपकी शिक्षा नीति है संविदा के आधार पर शिक्षकों की बहाली कर देना, उनको सामान्य वेतन भी नहीं देना, एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक का इतना सैलरी और एक को इतना, आपस में व्यवस्था करना, और आप उम्मीद करते हैं कि वो बिहार को बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा दे। हमारे यहाँ पटना के कमिश्नर, नाम नहीं लेंगे, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि परीक्षा समिति बोर्ड के वो चेयरमैन भी थे। कितना बढ़िया शिक्षा व्यवस्था बना कि 2-3 साल बिहार में टॉपर घोटाला पर ही चर्चा होता था। किसी शिक्षक का बेटा ने टॉपर किया, अगर वो इतना बेईमान होता तो किसी शिक्षक का बेटा टॉपर करता। नीतीश जी, यार डिप्टी सीएम साहब, मास्टर साहब को पैसा देने के लिए आपके पास बजट नहीं है, लेकिन मास्टर साहब से पोलियो की दवा पिलवाना, और अभी जब कोरोना का संक्रमण इस व्यापक पैमाने पर कायम हो गया तो उसी स्कूल पर आके आत्मनिर्भर कर क्वारंटाइन क्षेत्र बनाया आपने स्कूल में। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, सूत्र हमें बताते हैं कि जो आरा के एसपी है, जो भोजपुर के एसपी है, वहां शिक्षकों के साथ हिटलर जैसा व्यवहार करते हैं, हिटलर जैसा। अरे आप शिक्षक से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, आपको किसी व्यक्ति से बदतमीजी से बात करने का अधिकार नहीं है। आप एसपी हो या डीएम हो, आप जनता के नौकर हैं, इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए। और अभी कल का एक मामला देख लीजिए, इसी पटना में मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं बिहार पुलिस में पुलिस महानिदेशक डीजी नागरिक सुरक्षा श्री अरविंद पांडे जी का। नाम सुना होगा आपने अरविंद पांडे को, कई जिलों में एसपी, कई क्षेत्रों में डीआईजी, आईजी रहते हुए आज डीजी है, और आने वाले समय में हो सकता है कि अगला डीजीपी भी हो। उन्होंने कल एक पोस्ट किया था, जानते हैं किस बात के लिए? एक गुंडा पैदा हो गया पटना में, और गुंडा कोई और नहीं बल्कि पटना का डीटीओ है। डीटीओ साहब को इतना भी तमीज नहीं कि आपके इस क्वारंटाइन जैसे समय में आपके साथ काम करने वाला कर्मचारी को आप थोड़ा तोड़ देंगे और अपने पदाधिकारी को मारपीट करके घायल कर देंगे। कर सकते हैं आप भैया, क्योंकि आप डीटीओ है। आप बालू में कितना माल हंसोते हैं, छुपा है क्या किसी से? आपका आय से अधिक संपत्ति का मामला किसी भी डीटीओ का जब जांच होगा
आपके बेशर्मी के कारण बिहार में जो शराब बंद हुआ उस राजस्व को प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन आपका जो यातायात में जो भ्रष्टाचार है इस वजह से बहुत सारा राजस्व मिलता नहीं, क्योंकि वो राजस्व आपके खाते में चला जाता है। और आपको किसने अधिकार दिया कि आप कर्मचारी के साथ मारपीट करें? आप दादा है क्या? आप एसएसपी उपेंद्र शर्मा है क्या? आप यहाँ के जिलाधिकारी रवि कुमार है, जिनको कुमार रवि के नाम से जाना जाता है, कुमार रवि है, और आपने कल अपनी गुंडैती का परिचय दिया। शिक्षकों के साथ ये जो बदहाली का आलम है, अगर यह दूर नहीं हुआ तो ये आचार्य चाणक्य की धरती, शिक्षा की पवित्र स्थली, पूरे विश्व की सबसे अधिक ज्ञान के क्षेत्र में बिहार का कितना बड़ा कीर्तिमान है, ये छुपा है क्या? और यह इसलिए है क्योंकि इसमें सम्राट अशोक का भूमिका नहीं, यहाँ के गुरुओं का योगदान है, यहाँ के शिक्षकों का योगदान है। और जब तक शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा, उनको उचित वेतनमान नहीं मिलेगा, बिहार प्रगति तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कहाँ गए नीतीश जी? ये वही संविदा शिक्षक है जो फरवरी महीने में, फरवरी के मध्य से हड़ताल पर चले गए और आपने घमंड दिखाया कि हम हड़ताल वापस नहीं कराएंगे। लेकिन जब आपको इस बात का एहसास हो गया कि कोरोना के संक्रमण में मजबूती से डॉक्टर और पुलिस के बाद अगर लड़ने वाला कोई मजबूत विंग है या उससे ज्यादा, तो वो शिक्षक ही है। आपने केदार पांडे जी को बुलाकर एक बैठक की, हड़ताल तुड़वा दिया, इसलिए कि आप क्वारंटाइन, जैसे स्कूलों में, उन स्कूलों में जहां क्वारंटाइन किया गया है उसके शिक्षकों के साथ आपके एसपी बदतमीजी करेंगे, आपके डीएम उनके साथ गुंडागर्दी करेंगे। अगर ये है तो भैया भगवान ही इस प्रदेश को बचा सकता है, क्योंकि जब शिक्षक अपने आप पर आ जाएगा तो आपकी क्या स्थिति है छुपा नहीं है। और याद रखिएगा, जिस तरीके से लगातार शिक्षकों पर आपने प्रहार किया है, कहीं यह बदला आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के समय में ले न ले आपसे, कहीं के नहीं रहेंगे। शिक्षक इस समाज का मजबूत नींव है। शिक्षक जो भ्रष्ट है, मैं उनकी बात नहीं करता, वो शिक्षक हो ही नहीं सकते। लेकिन जो ईमानदारी से शिक्षा का काम करने वाला जो शिक्षक है, चाहे वो नियमित काम करने वाला, नियमित वेतनधारी हो या संविदा के आधार पर हो, वो शिक्षक है। और उसका छात्र यह नहीं समझता कि पढ़ाने वाला हमारा जो शिक्षक है वो वेतनमान वाला है कि संविदा के आधार पर वाला है। जो उत्कृष्ट शिक्षा देगा उस शिक्षक का सम्मान होगा, और जो नियमित वेतन वाले हैं, वो पढ़ाने जिनको नहीं आता है, उनको छात्र सम्मान नहीं देता। शिक्षक ज्ञान का दूसरा नाम है। शिक्षक बिहार के प्रगति का दूसरा नाम है। शिक्षक आपकी हर योजनाओं को घर घर विकास रूप में पहुंचाने का नाम है। शिक्षक जीवन रक्षक का नाम है। आज 2 बूंद पोलियो का पिलाने वाला कौन है भैया? आज हर घर पोलियो से आज पूरा भारत बचा हुआ है। इस काम के लिए WHO को, शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए कि शिक्षकों के अथम परिश्रम का यह नतीजा है कि आज पोलियो मुक्त भारत है। छोटी मोटी घटनाओं तो मैं दरकिनार करके बात कर रहा हूँ। पोलियो से मुक्ति दिलाने में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में अहम भूमिका निभाने का काम शिक्षकों ने किया है। शिक्षकों के साथ मजाक मत करिए, शिक्षकों के साथ मनमानी मत करिए, शिक्षकों के साथ गुंडागर्दी मत करिए। ये शिक्षक है तो हम हैं, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि यह जो ब्रजेश मिश्रा आज बोल रहा है, यह शिक्षा भी मैंने अपने शिक्षकों से प्राप्त की है। और उन शिक्षकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले को हम लोग कभी किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं है। उनकी गुंडागर्दी को लोगों के पास पहुंचाना और उनको न्याय दिलाना यह कर्तव्य है। और डीजी अरविंद कुमार पांडे जी का प्रयास उन्होंने कल एक लिखा है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा से बात की है और डीटीओ के खिलाफ एफआईआर करने का आग्रह किया है। अगर डीजी के आग्रह का, अगर अरविंद पांडे के आग्रह के बाद भी डीटीओ पटना पर एसएसपी उपेंद्र शर्मा एफआईआर नहीं करते हैं तो भगवान ही भला करेगा इस प्रदेश का,
जब डीजी का बात अगर एसएसपी न सुने, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मुझे नहीं मारा है उन्होंने डीटीओ साहब ने, और हैसियत भी नहीं है, हाथ तोड़ देता मार के, नौकरी जा भाव ने। मैं अगर सरकारी नौकर भी होता और हमारा वरीय पदाधिकारी अगर जबरदस्ती हाथ उठाता तो हाथ तोड़ देता मैं। अगर गलत करे तो निश्चित तौर पर दंड के भागी होंगे, लेकिन हमने क्वारंटाइन जैसे इस कोरोना जैसे संक्रमण में अपने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है और आप हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। और नीतीश जी के दुलरुआ है, जैसा सूत्र बताता है कि नीतीश जी के बहुत खासम खास है डीटीओ साहब, हो सकता है कि कार्रवाई ना हो और डीजी अरविंद पांडे के आगरा को ठुकरा दिया जाए। जब ये हाल रहेगा तो इसका ईगो क्लैश आगे बिहार पुलिस के लिए बहुत ही प्राणघातक साबित होने वाला है। इस कोरोना के संक्रमण में बहुत लोगों को सब कुछ बता रहा है, सब कुछ सार्वजनिक हो रहा है। यह कोरोना संक्रमण ऐसे कहा जा रहा है और यह सच भी है कि हर 100 वर्षों में 1720 में 1820 में कभी हैजा, कभी प्लेग, कभी कोरोना, इस तरीके का वातावरण से संक्रमित लोग जो हो जाते हैं, इससे कौन बचाएगा? और शिक्षकों के साथ अमानवीय व्यवहार बड़ा कष्टकारी है। और यहां तो शिक्षकों का, प्राइवेट अगर शिक्षक है तो उसका तो मानसिक बलात्कार हमेशा होता है। जो प्राइवेट शिक्षक है उनकी तो हालत बद से बदतर है। अब बेचारों को देख लीजिए, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते थे उनको ऑनलाइन जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं लोग, बस इसलिए कि फीस ले ले। और ये सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात करती है। अरे भैया, आप पैकेज का क्या करेंगे ये आम आदमी नहीं समझता है। आप बड़ी बड़ी बात कह के इसमें ये, उसमें इतना, इसमें इस राशि को, इस राशि को दे देंगे। अरे भैया, सीधा सीधी कहिए ना कि प्राइवेट स्कूल को 3 महीने का वेतन, जो स्कूल का जो फीस है, जो शिक्षकों का वेतन है, उस पर मैनेजमेंट विचार करे। और आप जो छात्र हैं, जो अभिभावक, जो सब्जी बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, किसी दुकान में काम करने वाला हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो वेतन कहां से दे पाएगा, इस दिशा में बात करना चाहिए। और उसका दायित्व लीजिए ना कि अगर कोई छोटा छोटा व्यक्ति जो पर्सनल लोन लेके काम कर रहा है, वो कमाए नहीं तो कहां से जमा करेगा? आप उसका फीस माफ करिए स्कूल का, आप उसका री एडमिशन का माफ करिए, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन का ड्रामा बंद करिए, और शिक्षकों को उचित सम्मान के साथ काम करिए। और बिहार में और देश में सीबीएसई बोर्ड का कितना इज्जत है, यह छुपा है क्या किसी से? अरे इस बिहार में तो एक स्कूल के नाम से रजिस्ट्रेशन लिया जाता है और 4 को उसका ब्रांच खोल दिया जाता है, और सीबीएसई के जो पदाधिकारी आते हैं मोटी मोटी रकम लेके उनको अप्रूवल दे देते हैं। छुपा हुआ है। और चौकीदार, जब नरेंद्र मोदी जैसा चौकीदार है, तब भी ये चोर जो पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जब इतने मजबूत चौकीदार के सामने ये चोरी करने में कामयाब है, तो अब अंदाजा लगा लीजिए तो राहुल गांधी को तो ठेंगा दिखाई देगा। कहां से ये सम्मान होगा जब 56 इंच वाले मजबूत इरादे के धनी व्यक्ति के मजबूत हौसले के सामने इन भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है। मोदी जी, शायद आपको याद नहीं होगा, नोटबंदी में बैंक वालों ने कितना नोट बदली कर अपने पैसा कमाया है। और नीतीश जी, ये राशन कार्ड का ड्रामा बंद कर दीजिए। इस कोरोना संक्रमण में जो मजदूर मजबूर हैं, और जो मजबूर लोग मजबूर हैं, आप उनकी सूद नहीं ले रहे, बल्कि अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। विकल्प नहीं है, इसलिए आप अपने आप को सुरमा भोपाली समझ सकते हैं, लेकिन विकल्प बनता है।
मजबूत लालू यादवों के बहुसंख्यक वोट होने के बाद भी आपकी जाति का इतना इस बिहार में औकात क्या है, छुपा है क्या किसी से? तो आप लालू यादव के कैसे विकल्प बन गए? ठीक उसी तरीके से विकल्प बनने में कोई देर नहीं लगता है, कोई भी कभी भी विकल्प बन सकता है। इसलिए शिक्षकों के साथ निश्चित तौर पे ईमानदारी से काम करिए और शिक्षकों के हो रहे अन्याय पर बात करिए। आज रूह कांप जाता है। कोरोना संक्रमण में आए पीएम साहब और अपील किया उन्होंने लॉकडाउन का, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आपको एक बात जरूर सोचना चाहिए था कि इस लॉकडाउन में यह मजदूर पूरी तरह से जब चौक कर जाएंगे, जो जहां है वहीं रह जाएगा, तो फिर घर वापसी का ड्रामा क्यों? ये 20 लाख का पैकेज, करोड़ का पैकेज की बात करते हैं आप। ये 20 करोड़ लाख करोड़ पैकेज नहीं चाहिए। जो जहां मजदूर है आप वही व्यवस्था करिए, इसका बात करना चाहिए था आपको। नरेंद्र मोदी जी, आप राजनीतिक ड्रामा आप भी बंद करिए। आपने लॉकडाउन किया, स्वागत है। आपने कहा थाली बजाइए, बजाया। आपने कहा दिया जलाइए, जलाया। आपने कहा घरों में बंद रहिए, घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग किए, पालन किया। लेकिन फिर मजदूरों के साथ ये दोगली नीति क्यों? मजबूर लोगों के साथ ये दोगली नीति क्यों? पैदल चल के आ रहे हैं बच्चे। मोदी जी, आपको इसका बात का दर्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके बच्चे हैं ही नहीं, होंगे भी नहीं। आप अगर बाप होते नरेंद्र मोदी जी, भले अपने आप को चौकीदार कह दीजिए। आपके चौकीदारी में दाऊद इब्राहिम वापस नहीं आया, आपके चौकीदारी में न विजय मल्ल्या आया, न ही नीरव मोदी आया, और बहुत सारे भ्रष्ट साले भाग गए भारत से पैसा लूटकर। उन साले लुटेरों को आप लाने में कामयाब नहीं रहे। ड्रामा जितना चाहे कर लीजिए आप। अरे आप तो हलाल सर्टिफिकेट भी नहीं रोक पा रहे। इन बातों को समझना चाहिए। 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से पैदल चलने वाले भाई हैं। बच्चा मर गया एक। अरे बेटा हो तब ना, बच्चे हो तब ना दर्द महसूस होगा। धारा 370 से कश्मीरी मुद्दा से डाइवर्ट कर देते हैं हम लोग का ध्यान। कभी राम मंदिर में बदल देते हैं, कभी एनआरसी और सीए मुद्दे में जैसे बदल दिया जाता है। अरे हम सनातन के लोग हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। जब हमारे देश पर अगर इस्लामीकरण का खेल होगा तो हर एक भारतीय तलवार से काटने के लिए निकल जाएगा। हर व्यक्ति यह चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे बन चुका है। अब वो पहले वाली बात नहीं। एक एक योजना, एक एक रणनीति 5 मिनट में फ्लो हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। अब किसी को इतना जल्दी से भारत को गुलाम बनाने की ताकत नहीं है। चाहे वो वैसी हैदराबाद में बैठ के अंग्रेजी पादता हो, उसकी अपनी औकात जितनी है लगा ले। जैसे वो कहता है कि 15 मिनट का समय दे दो। अरे 600 बरस का समय दिया था। हिजड़ों, तुमसे हमारा वजूद नहीं मिट सका तो तुम 15 मिनट में मेरा क्या उखाड़ लेगा? हमारे देश का क्या उखाड़ लेगा? और ये देश की दोगली जनता उसको वहीं से चुनाव भी जिता देती है। और ये बिहार जो कहता है कि हम धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, ज्ञान की स्थली है, कर्म की स्थली है, और यहां से एमआईएम ओवैसी का पार्टी लोकसभा में सदस्य बनकर चला जाता है। माइका लाल तो एमआईएम खड़ा हो जाए ना पटना से, जमानत जब्त हो जाए। और ये सब कल्पना मत करिए। और इस लॉकडाउन में जो सड़क पे चल रहे बच्चे, अभी भी समय है मोदी जी, एक आइए आप लाइव होइए, अपील करिए लोगों से, हर राज्य को आदेश दीजिए, राजा इस देश के, और आपकी अगर बात जो राज्य नहीं मानता है उस जगह पे राष्ट्रपति शासन लागू कर। अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है और यहाँ राजनीतिक ड्रामा चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को भगाया जा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल के हिंदू नामर्द हैं? क्या पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के हाथ को ताकत नहीं है? हो सकता है कि किसी क्षेत्र में वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन अगर वो एक मारते हैं, इसका जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। भागने से काम नहीं चलेगा। राजनीति मत करिए। अरे हमने बलिदान दिया है, हमेशा बलिदान देंगे, लेकिन जो सड़कों पर लोग चल के आ रहे हैं, आप उनके दर्द को समेटिए। पूरे दुनिया देख रही है। भले ही आप लॉकडाउन में अपने आप को
हीरो मान ले, बहुत लोगों की जान बचाने के लिए आप कर ले, कुछ किया नहीं आप। किसी को कोई व्यवस्था, मौका व्यवस्था नहीं। और लाचारी में पैदल चल के आने वाले को भी कोई गाड़ी मिल गया। अभी आप देखे होंगे कि ट्रक की दुर्घटना में कई लोग मर गए, ट्रेन से लोग शहीद हो रहे। ये क्या है? क्या है कोरोना वायरस में? अरे मरना है उसको तो बगैर कोरोना का मर गया वो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ये जवाबदेही कौन लेगा? जो पैदल चल के कोरोना से बचने के लिए अपने घर आ रहे लोग हैं, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, इसका जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जी, आप या उस राज्य का मुख्यमंत्री। इस बात को बताने के लिए भी आपको आना होगा। आप मजदूर को मजबूर बनाकर आप कहते हैं जय जवान जय किसान की बात करते हैं, आप मजदूरों से प्रेम करते हैं। और मजदूरों से जब प्रेम करने वाला व्यक्ति के समय में जब कोरोना वायरस जैसा ये संक्रमण में आप मदद नहीं कर पा रहे, ये हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसा हुआ, क्या मतलब था? कोई ये राजनीतिक ड्रामा या आपका एक इवेंट प्रोग्राम के तरह ये जरूर बाजार में आया। वाह मोदी जी, आपने कमाल कर दिया। हेलीकॉप्टर से जब फूल बरसाने से ज्यादा जरूरी था उन डॉक्टरों के सम्मान में, अगर आप जब इतना बड़ा बात कर रहे हैं तो आप डॉक्टरों को क्यों नहीं पद्मश्री का अवार्ड दे देते, जिन्होंने लगातार जितने दिनों से लॉकडाउन है, जितने दिनों से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उन लोगों को दीजिए। और जो कोरोना के संक्रमण में जो डॉक्टर मरे हैं उनको आप भारत रत्न देंगे क्या? यहां तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिलेगा, यहां तो भारत रत्न उन नमूनों को मिलेगा जो भारत के लिए क्या करता है। अभी तो मर गए लोग, कई डॉक्टर शहीद हो गए कोरोना के क्वारंटाइन में, लोगों को बचाने के प्रयास में। क्या उनको दिया जाएगा भारत रत्न? यहां तो भारत रत्न किसको दिया जाता है? जो सरकार का चाटुकार हो, जो सरकार के सुरमाओं का तेल लगाता हो। हमें नहीं चाहिए कोई सम्मान, मैं सम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ड्रामा जो हो रहा है इस देश में, पुलिस कोरोना से बचा रही है, पिछवाड़े में लफ्ज बजा बजा कर जो दुर्गति हुआ है, जिन लोगों को चोट लगी है, क्या वो पुलिस को सम्मान करेगा? अरे इतनी सक्रियता तो अपराधी को पकड़ने में भी पुलिस नहीं दिखाती होगी जितना कोरोना के वायरस में अपना ताकत दिखा रही। इतना ही जवाबदेही आप देख लीजिए। और इस पिछवाड़े पर जो डंडे बज रहे हैं, इसके पीछे कई तथ्य हैं। एक तो जनता की लापरवाही है ही, दूसरा जो वसूली सिस्टम बंद है, यह भी मन में टीस मारता होगा। और नीतीश कुमार जी का तो यहाँ राजा राम मोहन राय बनने का सपना है। शराब बंद है, 4000 करोड़ का राजस्व का क्षति हो रहा है। और ये कितना शर्म का बात है कि 2016 से शराब बंद है और 2020 आज के तारीख या जब तक सर जिंदगी रहेगा, जीवन रहेगा, शराब बंद नहीं होने वाला है। तो आप ये राजनीतिक ड्रामा क्यों कर रहे हैं भाई? इस शराब से सरकारी राजस्व का तो क्षति हो ही रहा। और जो गरीब लोग थे, जो कम पैसा कमाने वाले लोग थे, उन पर भी डाका डाला जा रहा है। काला बाजारी, शराब बंद करके काला बाजारी को प्रोजेक्ट करने का नया तरीका ढूंढा है बिहार की सरकार ने कि जो 200 रुपए का शराब आज 1500 में बिक रहा है, घर घर पहुंच रहा है। और इस बात का प्रमाण तो आपका खुद ही सिस्टम है। लाखों लोग जेल भेजे जा चुके हैं, लाखों पुलिस पदाधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। आप गौर करके देखिए, हजारों लोग जो आपके खुद थाना प्रभारी, कई थाना प्रभारी इसी में बेचारे लाइन हाजिर हो गए। और इसके बाद उस बेचारे को शराब पीने का दंड भुगतना पड़ा ना। शराबी बंद करना था तो कोई नया नियम बनाते। मजदूर को मजबूर करके आप जो प्रयास कर रहे हैं, इन सब चीजों से बचना चाहिए। और इन तमाम चीजों के बावजूद कोरोना के संक्रमण ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हैरत वाली बात है भैया, ये मुझे अभी कोई लिख के भेजा है हमारे फेसबुक पर। बिहार के सुशासन बाबू माननीय श्री 108 श्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है बिहार के, इनके बख्तियारपुर आवास पर जो बीएमपी के जवान तैनात हैं उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उन्हें बचने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही। आप सोच लीजिए, मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगा हुआ, उनके आवास पर लगा हुआ। अच्छा एक बात बताइए कि उनके आवास पर जो बख्तियारपुर का आवास है, क्या जरूरत है वहां गार्ड का? नीतीश रहते हैं क्या? मतलब घर की रखवाली के लिए गार्ड की आवश्यकता है, लेकिन जो समाज में प्रखरता के साथ अपने प्रदेश की उन्नति तरक्की में दुश्मनों से लोहा लेने वाले लोगों को सुरक्षा गार्ड मांगा जाए तो नियमावली बदल दिया जाए। भाइयों, और जो सड़क विकास मोर्चा का प्रयास है इस दिशा में, आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, हम उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और मेरा एक विषय जो हमने रखा था कि हमारे देश के जो नमूनेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता है हमारे, जो कानून बनाते हैं अंगूठा छाप, मतलब उनको अपने रहे अंगूठा छाप, लेकिन उनको चपरासी चाहिए ग्रेजुएट पास, उनको ग्रेजुएट कर्मचारी चाहिए। ग्रेजुएट पदाधिकारी तो है ही रहता है। आप गौर कर लीजिए कि देश के शासन व्यवस्था को चलाने वाला आईएएस, आईपीएस, राज्य सेवा के अधिकारी, हर केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी, इनका वेतन बढ़ाने के लिए एक आयोग है और आयोग तय करता है इनका कितना वेतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। कोरोना के संक्रमण में जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए चौकीदार साहब ने बहुत मजबूत बात रखा और कहा कि डीए नहीं बढ़ाएंगे 2021 तक, मतलब 2 साल लगेगा उनको भरपाई में, लेकिन नेताजी का पेट खाली हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने सिस्टम लगाया और कोरोना के संक्रमण में भी अपना वेतन बढ़ा लिया। ये इतने काबिल चौकीदार हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदारी का इनका शपथ लिया जाएगा आने वाले दिनों में, ऐसा वातावरण बनाया जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं, आरजेडी या किसी अन्य दल का मैं कोई कार्यकर्ता हूं, लेकिन क्योंकि ये वेतन जो बढ़ा है, ये भाजपा, कांग्रेस, राजद, लोजपा, जदयू, जितना भी तरह यहाँ पार्टी है, इतना पार्टी है कि नामों याद नहीं करना पड़ेगा, भूल जाएंगे आप। और लगभग 40,000 से ऊपर वेतन वृद्धि हो गई एमपी और एमएलए साहब की, और वो पैसा काटा जाएगा किससे? सरकारी कर्मचारी से, चपरासी से, क्लर्क से, बड़ा बाबू से, राज्य पदाधिकारी से और आईएएस, आईपीएस से। लेकिन ये जो राजनेता हैं, इनको जब मन करेगा, इनकी इच्छा है, ये इस देश के दादा हैं, भले ही कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, हम नौकर हैं, जनता का सेवक है। और ये कहा जाता है कि राजनीति में सेवा के भाव से यहाँ पे कोई वेतन तो कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन उनको क्या हो रहा है, आप उठाकर देख लीजिए। कोरोना के संक्रमण में यहाँ पे पैकेज की बात हो रही है 20 लाख करोड़ की, और ये अपना वेतन बढ़ा लिए। शर्म है? थोड़ा भी शर्म बचा है क्या? अगर शर्म बचा है तो इस वेतन को वापस कर लिया जाए, जनता के आंख में धूल ना झोंका जाए। और ये वेतन बढ़ाने के लिए इन लोगों का देखिए क्या सिस्टम है। अगर संविदा के आधार पर किसी शिक्षक का या किसी भी विभाग के कर्मचारी का, पदाधिकारी का अगर संविदा के आधार पर अगर बहाली होती है तो उसका वेतन कैसे होगा, उसके लिए एक आयोग है, एक सिस्टम है। इनका क्या सिस्टम है भैया? मोदी जी को कांग्रेस का हर नीति खराब लगता है, प्रधानमंत्री का पीएम फंड भी खराब लगता है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी का 1954 में बनाया गया संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 9 के उपधारा 3 के खंड 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात संयुक्त समिति हेतु द्वारा संसद सदस्य निर्वाचन भत्ता नियम 1986 में ऐसे संशोधन करने के लिखित नियम बनाती है। मैं अपने राजा है, हमको वेतन लेना है, जो मन किया बना लिए, कोई तुम्हारे बाप है नहीं पूछने के लिए, और विपक्ष भी नहीं बोलेगा क्योंकि उसको भी मजा है कि बिना उसको कुछ किए ही उसका वेतन बढ़ गया। जिस देश की जनता ने विपक्ष को कहा कि आप हमारे क्षेत्र में सेवक है, अभी इस बार लायक नहीं है, जब वो पुनः नेता बन जाता है तो आप वो विपक्ष में बैठता है, सरकार बनाने में अगर वो विफल होकर विपक्ष में बैठता है तो उसको वेतन अगर बढ़ रहा है तो हर जगह किसी नेता ने विरोध किया। हाँ, मैं साधुवाद देना चाहता हूं एमएलसी दिनेश चंद्र ठाकुर को जो वेतन नहीं लेते, जैसा कि मुझे सूचना है। कुछ चंद लोग हैं आज भी जो अपने जनता के वोट के मतलब को समझते हैं और उसको अपने जीवन में व्यवस्थित करते रहे। तो कितने बड़े बड़े व्यापारी राज्यसभा के 90% जो सदस्य हैं वो या तो बड़े व्यापारी हैं, या तो पूंजीपति हैं, या तो उस घराने से हैं जहां पैसे का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम वेतन नहीं लेंगे, बढ़ रहा तो बढ़ने दो। विरोध किसी ने किया? एक नेता ने विरोध नहीं किया। और ड्रामा करने के लिए कोरोना के संक्रमण में कि हम अपना फंड से, निधि फंड तुम्हारे बाप का है, ये तुम्हारे दादा का पैसा है, तुम्हारे पैटर्नल प्रॉपर्टी है, हमने अपना 1 साल का फंड दे दिया, अरे हमारा ही पैसा है और हमको दे दिए, कृपा कर दिए क्या? ये तो देश की जनता है, जो वोटर है वो बिल्कुल लाचार और बेबस और असहाय मजदूर बनकर मजबूर हो चुकी है। अन्यथा पटक के छीन लेगी पैसा। आप हमारे ही वोट के दम पर एमपी एमएलए और कई पदों पर आसीन हैं। आप 5 साल में आप तरक्की के उस पैदान पर चले गए और हम आजादी के 73 साल में आज भी रोटी कपड़ा मकान और घर घर शौचालय में ही लगे हुए और कहने के लिए है कि जीडीपी का ग्रोथ बढ़ रहा है हमारा। काहे का जीडीपी का ग्रोथ बढ़ने से वो क्या मतलब है भैया? जब कोरोना के संक्रमण में, जब हमारे यहाँ चमकी बुखार हो जाएगा, जब हमारे यहाँ इंफ्लुएंजा जैसी बीमारी हो जाएगी, तो कई तरह का बात जब होने लगेगा तो हम रोने लगते हैं। अरे भैया, सारा का पैसा तो आप ही पर खर्च है। नेता लोगों को, ये नेता लोग और नरेंद्र मोदी जी आए तो और बहुत बड़ा काम होने लगा। देश में एक माहौल बनाया गया और अच्छा बात है, माहौल बनना भी चाहिए। लेकिन लाल बत्ती और नीली बत्ती हटा देने से अपराध रुक गया क्या? भ्रष्टाचार रुक गया क्या? नहीं रुकता और रुकेगा भी नहीं। उसको लगता था कि एक पढ़ा लिखा जो बीपीएससी का, पीसीएस का, या कहीं भी किसी भी स्टेट का जो राज्य सेवा का अधिकारी, उसको नीली बत्ती और लाल बत्ती मिलता है, वो सैन बजाते हुए, वो तो लाइफ टाइम है जब तक वो रिटायर नहीं होता है। और हम तो 5 साल के लिए मंत्री बने हैं, 5 साल के लिए एमपी एमएलए बने हैं, 5 साल के बाद हम हट जाएंगे तो मेरी बत्ती हट जाएगी। तो एक ऐसा रणनीति बनाया कि सिस्टम में हटा दो, अंगूठा छाप वाला हो या पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, करोड़ों लोगों के बीच प्रतियोगिता करके चयनित होकर आने वाला आईएएस आईपीएस या किसी राज्य सेवा का अधिकारी तो नीली बत्ती बस इसलिए हटा दिया गया कि 3रा पास, 4था पास, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पास नेताजी को खराब लग रहा था। अरे विकास में नीली और पीली भी दिवादक था, तो क्या फालतू ये समझना चाहिए। और ये जो मजदूर कल कारखाने बंद पड़े हैं, आपने कह दिया लॉकडाउन, और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जाएगा क्या किसी घर के पास? और 20 लाख करोड़ की आवश्यकता भी नहीं थी। इस देश का आबादी है 135 करोड़, जैसा कि आप आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपया दे देते, 135 करोड़ रुपया। 135 करोड़ लोगों को आप 1 करोड़ रुपया देने दीजिए, सब लोग सुखी संपन्न हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, कोई पैकेज की जरूरत नहीं है, पूर्णतः एस्टेब्लिश हो जाएगा। 5 साल तक कुछ मांगे ही नहीं, न राशन, न किरासन, न कुछ भी। ये 20 लाख करोड़ में तो 10 लाख करोड़ घोटाला हो जाएगा।
क्योंकि चुनाव होने वाला है तो बहुत माल चाहिए। और 10 लाख करोड़ पे आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। तो ये राजनीतिक ड्रामा से ज्यादा जरूरी है आम आदमी के आवश्यकता की चीज पर। अरे आपको पता है कि जब मजदूर घर जाएंगे तो हवाई जहाज बंद कर दिया आपने, ट्रेन बंद कर दिया आपने, बस बंद कर दिया आपने, निजी वाहन बंद कर दिया आपने, जो मोटरसाइकिल से चलने वाला है उसको भी बंद कर दिया आपने, और कहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और जिस हाल में है वहां कोरोना से लड़िए या मरिए, ये आपकी जवाबदेही। तो आपको चौकीदार बनाए थे खाली हर कीर्तन करने के लिए और नमस्ते ट्रम्प कराने के लिए। और नीतीश जी के बारे में बोलना और नहीं बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बोलेंगे तो 14 लोग जो होंगे जो नीतीश जी के चाहने वाले, मानने वाले या उनकी चाटुकारिता करके 2-4 चीज हासिल करने वाले, उनको फटाक से लिखेंगे, चाहे वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, बुनियाद हो सकता है, कैश हो सकता है। ये चारों का चारों जो समान जाति है सबसे ज्यादा लिखेगा कि विकल्प क्या है। अगर आप विकल्प खोजेंगे तो बाप की छवि चाचा में देखी जा सकती है। बाप का विकल्प चाचा हो सकता है, मौसा नहीं। यह बात को समझना चाहिए, इस बात को समझिएगा कि बाप का विकल्प चाचा हो सकता है, मौसा नहीं। ठीक उसी तरीके से हमको समझने की आवश्यकता है। हर बात के लिए विकल्प है क्या? कुछ मूर्ख और गधे टाइप के जो लोग हैं उनको विकल्प को ज्यादा चर्चा, वो इतने ज्ञानी है कि विकल्प तक पहुंच जाते हैं 5 मिनट में, और 5-10 मिनट के बाद फटने जब लगती है उनकी तो घंटी बजाने लगते हैं लोगों के पास कि देखिए ना ऐसा हो गया है, बड़ा भ्रष्ट शासन है, प्रशासन है, FIR नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जब कहिएगा विकल्प तो आप बड़ा चिंतित है, अरे क्या कहिएगा, ये तो हम अपना मन से लिख दिए। और यही मन और बेमन के बीच में हलाल सर्टिफिकेट पैदा हुआ। चाणक्य विकास मोर्चा संकल्पित और व्यवस्थित ढंग से अपने राष्ट्र के लोगों को जगाएगा। हम हर एक मुद्दे को उठाएंगे, गंभीर मुद्दे को उठाएंगे। और कश्मीर में ये जो रोज सैनिक हमारे मार दिए जाते हैं, ये कश्मीर में धारा 370 हटा, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देते हैं हम लोग मोदी जी को, अमित शाह जी को। आप बधाई के बात रहे कि कश्मीर में आपने बड़ी हिम्मत के साथ आपने धारा 370 हटाया, लेकिन यह हिम्मत तब और 16 बन के बढ़ेगा जब आप कश्मीरी पंडितों को वहां पर स्थापित करेंगे। और मैं कश्मीरी पंडितों के विषय में बहुत कुछ आज नहीं कहना चाहता, क्योंकि कश्मीरी पंडित के मुद्दे पर हमारे चाणक्य विकास मोर्चा के युवा साथी प्रांजल पाठक बुधवार को 2 बजे कश्मीरी पंडित के मुद्दा पर ही अपना विचार रखेंगे। पूरे देश के एक-एक राज्य की समस्या और उसके समाधान पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कोरोना में जो मजदूर अभी भी, आज भी जो हो चुका सो हो गया, उसको हम लोग वहीं खत्म करते हैं। अभी भी जो मजदूर घर आ रहा है और जब उसको क्वारंटाइन ही होना है तो 2 ही बात हो, या तो उसको घर मजबूती से पहुंचा दीजिए, चाहे ट्रेन खोल के पहुंचाइए, हवाई जहाज से पहुंचाइए, बस भेज कर पहुंचाइए, या जो भी साधन है उससे पहुंचाइए। सड़क पर ये बच्चे मर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा सब कुछ धूमिल हो रहा है इस पूरे देश में। जब पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि इतने निठल्ला और निकम्मे लोगों के बीच हमारे इस देश की जनता का हालत क्या है, तो शर्मसार होता होगा भारत। और इन लक्षणों से विश्व गुरु नहीं बन सकता कि इनके कहने पर थाली बसता है और दिया जलता है। चाहे वो मजदूर किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको है। और अगर आपको लगता है कि आप एक सक्षम सरकार और व्यवस्थित सरकार है, तो उस मजदूर को अपने जहां है आप वही व्यवस्था कर दिए, उसको विश्वास दिलाइए कि तुम यही रहो, तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं होगा। और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज होगा वो तुम्हारे ऊपर यहाँ भी खर्च होगा और तुम यहाँ भी रह सकते हो, अपनी जीवन को बचा सकते हो और कोरोना से लड़ सकते हो। और ऐसा नहीं होता है तो मोदी जी, आप जो विशाल हृदय के छवि, एक मजबूत व्यक्तित्व, 56 इंच का सीना और राष्ट्र के प्रति संकल्पित इरादों के लिए जाना जाता है, जिसको सलाम ब्रजेश मिश्रा भी करता है, निश्चित तौर पे अब मन उबने लगा है। अब मन उबने लगा है। अरे किसी बच्चा, पैदल चलते चलते एक बच्चा मर गया, कई लोग मरे होंगे जिसको संज्ञान में भी नहीं आ रहा है। बहुत सी चीजें ऐसा हो रहा है। और बिहार में तो पाप की नगरी, बिहार में 15 साल सुशासन के नाम पर जो
गुंडागर्दी हुआ है, इसका तो दंड भुगतना ही पड़ेगा यहाँ के पदाधिकारियों को भी और यहाँ के नेताजी को भी। बच नहीं सकते। आप एक टर्म और बन जाएंगे। अरे आपको जब जनता विकल्प के अभाव में हो सकता है कि नहीं बदले, लेकिन भगवान बदल देंगे, क्योंकि आपका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ऐसे भी 2020 से 21 के बीच में बहुत नेताजी भगवान के प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। कई बड़े बड़े नेता को भी हम लोग को सावधानी देना होगा। 2020 के अंत और 21 में बहुत नेताजी भगवान श्री राम के प्यारे हो जाए। कोरोना के नाम पर इलाज करने के लिए के नाम पर क्वारंटाइन जैसे गया में मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ क्वारंटाइन स्कूल में अगर काम करने वाला शिक्षक को एसपी गुंडागर्दी से व्यवहार करता है, उसको गाली देता है। डीटीओ पटना का थोपड़ा ही तोड़ देता है मार। और न जाने कितने भारतीय लोगों का पिछवाड़ा पर डंडा बजा होगा, उसकी तो कल्पना ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सब के सब लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वाले लोगों को ही पुलिस ने पीटा है। ये एक मजबूत शक्ति के साथ इस बात को करना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। आपने तो लॉकडाउन कर दिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, कितने लोगों के पास ये पैकेज ईमानदारी से पहुंचेगा, इसका जांच कौन करेगा? क्योंकि जांच करने वाला पदाधिकारी ही जब हंसोतने वाला पदाधिकारी है, डकारने वाला पदाधिकारी है, डकार लेने के बाद तब ढेकार भी नहीं लेगा। हम लोग उससे उम्मीद कर ले कि हम लोग को पैकेज मिल जाएगा। हम भी पत्रिका चलाते हैं, और नीतीश कुमार जी हो या मोदी जी हो, बिहार में जो पत्रिका चलाने वाला, चाहे वो यूट्यूब चैनल चलाने वाला लोग हो, मैगजीन छापने वाले लोग हो, छोटे अखबार चलाने वाले लोग हो, पोर्टल चलाने वाले लोग हो, नीतीश कुमार जी उनको ठेंगा दिखाने के अलावा कुछ नहीं करते और कहेंगे कि हम क्षत्रियता को बढ़ावा देते हैं। लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिकाओं और यूट्यूब चैनल और पोर्टल चैनलों को प्रमोट करने के लिए हम देते हैं। उन्हीं लोगों को कुछ रुपया मिलता होगा जो नीतीश जी की दलाली करते हैं, जो सरकार के पक्ष की बात करते हैं। और भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उनकी तो बड़ी बड़ी लीला है। आप वहां क्वालिफाई करिए, 45 नंबर लाइए, तब विज्ञापन मिलेगा। अब 45 नंबर लाने के चक्कर में बेचारा कितना लोग का तो प्राण सूख गया, मेरा भी। सरकार एक तरफ कहती है कि आपको लघु एवं मध्यम स्तर के लोगों को सहयोग करेगी, लेकिन क्या होता है? ये सब ढकोसला वाली बात है। यहाँ पे जो मजबूत लोग हैं उनको और कितना मजबूत किया जा सकता है, जो बड़े लोग हैं उनको और कितना बड़ा किया जा सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोन लेके भागने वाला लोग है उसको और ज्यादा लोन दिया जा सकता है कि बात कही जाती है। भाइयों, मेरी बातें क्योंकि चालक विकास मोर्चा पे बाकी से बोलेगा भाई, जिसको बुरा लगता है वो लगे, जिसको नहीं सुनना है मत सुने। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारी बात 1, 2, 4, 500, 2, 4 हजार 10 लोग देखें, लेकिन निश्चित तौर पे वह व्यक्ति जरूर देखता है जिसका जमीर जिंदा है। और जिनका जमीर जिंदा है, हम जैसे युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए वो लाइक भी करता है, कमेंट भी करता है और शेयर भी करता है। और यही कारण है कि आज बहुत से लोगों का राजनीतिक पार्टी हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, उनको भय का वातावरण बना हुआ है। और आने वाले दिनों में जब यूट्यूब चैनल के रूप में हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे, भारत के पर्यटन का विकास की चर्चा करेंगे, और जो भ्रष्टाचारी और दोगले चरित्र के पदाधिकारी और राजनेता हैं उनका एड़ी से कपार तक, जो हम लोग के भाषा में एड़ी से कपार कहा जाता है, यानी कि ग्रास रूट से लेकर अपर लेवल तक कि एक एक गतिविधि से लेकर उनका एक एक चीज को आपको बताएंगे कि यह आदमी कैसे था, कहां है और आज कहां पहुंच गया। कल मंगलवार है, भगवान बजरंगबली का दिन, हनुमान जी का दिन, और कल हमारे चालक विकास मोर्चा के विधि सलाहकार और बालसांग से जुड़े हुए लोक अदालत के मजिस्ट्रेट शिवानंद गिरी जी, जो हमारे केवल से पत्रिका के संपादकीय सलाहकार भी हैं और हमारे विधि सलाहकार भी हैं, ये कल आपके बीच आएंगे। लोग कहते हैं कि चालक विकास मोर्चा सिर्फ ब्राह्मण 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 पंडित पंडित ब्राह्मण पंडित ब्राह्मण पंडित की ही बात करता है, जय चालक जय परशुराम की ही बात करता है। लेकिन चाणक्य जब थे तो चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया,
चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, पता है आपको? भगवान परशुराम ने क्या किया है देख लीजिए। उन्होंने अपना शासन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए या राजा बनने के लिए किसी असुरी शक्ति का विनाश नहीं किया। गौर करके सोचिएगा, ब्राह्मण कभी भी अपने हितों के बारे में तब सोचता है जब उसका सम्मान और उसका जजमान मजबूती से आगे बढ़े। जजमान की उन्नति, प्रगति, तरक्की में ही ब्राह्मण अपना भविष्य देखता है। ये बार बार चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले हम और हमारे साथी बोलते आए हैं और बोलेंगे भी। यही यथार्थ और यही सच्चाई है और यही कारण है आज मंदिरों से हमको भगाने का षड्यंत्र चल रहा है। हमारे जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, मोदी जी आपका उस आर्थिक पैकेज में, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारा कर्मकांडी ब्राह्मण है क्या? जिसका पूजा पाठ करा के जीवन यापन करना ही पद्धति है, उसके लिए सोचा है आपने? आपके पैकेज में वो शामिल है? नहीं होगा। और अगर हमारे कर्मचारी ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिलता है तो लॉकडाउन के बाद बिहार में पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका मैं दायर करूंगा। इस बात का संकल्प चाणक्य विकास मोर्चा के कार्यक्रम संयोजक होने के हैसियत से लेता हूं कि पटना उच्च न्यायालय में मैं PIL करूंगा और ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जिनका जीवन यापन सिर्फ पूजा पर ही टिका हुआ है, वो देश के किसी भी हिस्से में हो, उनके लिए हम लोग एक PIL करेंगे और उनको वाजिब हक दिलाएंगे। हलाल सर्टिफिकेट से बचिए, कोरोना से लड़िए मत, बचिए, क्योंकि कोरोना दिखता ही नहीं, लड़ेंगे किससे आप? शिक्षकों का सम्मान करिए और मजदूर और मजबूर लोगों को समुचित व्यवस्था करिए। इस पैकेज का ड्रामाबाजी से ऊपर हट। ये पैकेज अब क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। 77 साल से तो इतना पैकेज मिला है कि हम आदमी मजदूर मजबूर ही है, मजदूर ही है। तो आपका पैकेज आप अपने पास रखिए। हमें मौक्कल, हमको समुचित व्यवस्था, मुवक्कल व्यवस्था हमको चाहिए। हमको एस्टेब्लिश व्यवस्था चाहिए। हमको वो सुदृढ़ और कारगर व्यवस्था चाहिए जिससे मजदूर और मजबूर मजबूती से फिर से खड़ा हो सके। ये जो बढ़ रहा लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में जो क्षति है उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो महाजन से जो कर्ज लेकर जो जीवन यापन करने वाले जो हमारे भाई हैं, जो गरीब है, बिल्कुल कमजोर है, वह संपत्ति जो 2-4 रुपए का बचाया होगा, हो सकता है बिक जाए बेचारे। इसलिए मजबूती के साथ जो पैकेज अगर आपने बनाया है तो उन तक पहुंच जाना चाहिए, और नहीं तो वही जनधन खाता वाला हाल हो जाएगा। जन को धन तो समझा आपने और वोट लिया आपने, लेकिन जन के पास धन नहीं आया। आप लोग मेरी बात को अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि यह कोई एक मजबूती से बात अपनी रख रहा है समाज की, राष्ट्र की, तो निश्चित तौर पे हमारी बात को आगे बढ़ाइएगा। और चाणक्य विकास मोर्चा आपके साथ खड़ा है। और हमारे जो कल साथी आएंगे, शिवानंद गिरी जी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र के लोगों को जिनकी हत्या हो गई हो, जिनका भगवान न करे किसी के साथ हो, अगर किसी का बलात्कार हो गया हो, उनको आर्थिक सहयोग दिलाने के लिए सरकार का क्या नियम और कानून है, इस पर चर्चा वो करेंगे और चाणक्य विकास मोर्चा के माध्यम से आपको बताएंगे भी। और जिन भाइयों को सहयोग चाहिए आप हमें बताइएगा, हम लोग अधिक से अधिक आपको सुविधा मुहैया करा सके। हम लोग यही बात कहेंगे और यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय चाणक्य, जय परशुराम, जय बिहार।